अवार्ड में एक ये होता है सर्टिफिकेट, तो कहीं पे भी जो बड़ा अवार्ड रहता है उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के अंदर, इस सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ है, मतलब तो कुछ ऐसे दे देगा आपको, क्या पूरा इसमें कुछ है? अरे टाइटे बंद कर दिए लग रहा है। हाँ, खुल गया। इसमें सर्टिफिकेट होता है। इसमें सर्टिफिकेट में सब लिखा रहता है कि क्या। मैं आपको भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में चयनित कला के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य एवं व्यक्तिगत गुणों के कारण बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार पुरस्कार प्रदान कर रहा हूं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन उन्होंने सेलेक्ट किया था, उनकी ज्यूरीज थी, और ज्ञान सुधा मिश्रा मैम वो भी जज सुप्रीम कोर्ट की, उन लोगों की ज्यूरीज थी जिन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये सर्टिफिकेट होता है अवार्ड का। इसको बंद कर देते हैं अब इसमें। तो एक ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो एक तो सर्टिफिकेट हो गया, और सर्टिफिकेट के बाद एक गोल्ड मेडल होता है। तो ये गोल्ड मेडल आप लोग को जब अवार्ड लेके जब आप निकलेंगे ना, तो अवार्ड लेके जब निकला जाता है तभी बक्सा दिया जाता है, नहीं तो वहां पे बस ऐसे पहना दिया जाता है। देखिए इसमें तो ये मेडल है, और एक तो छोटा वाला, इसको जेब में डाल देते हैं। ये हो जाता है गोल्ड मेडल। और ये इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो ये बिहार के राज्यपाल महोदय ने दिया था यहाँ पर। और ये प्रोग्राम हुआ बापू सभागार में, नहीं ज्ञान भवन में। बापू सभागार और ज्ञान भवन अगल बगल में है, दोनों एक ही उसमें है यहाँ। हाँ, फोटो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इस पे फोटो लगे ना वहां पे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वहां पहनाया जाएगा तो आप लोग को ये ऐसे पहना, आप लोग को भी जब आप लोग का जॉब हो जाए तो आप लोग को भी मेडल वेडल मिले। अच्छा, आप अधिकारी बनिए तो राष्ट्रपति देंगे आपको दिल्ली बुलाकर। तो जैसे वहां बुलाया जाता है एग्जैक्ट वैसे यहाँ पे भी होता है, आपको बताया जाएगा। फिर सारा प्रोटोकॉल होगा यहाँ। अब प्रोटोकॉल इतना एक सेकंड का रखा होता है कि इतने बज के इतने मिनट पे ये होगा, ये फिर यहाँ से इनका स्पीच होगा, ये पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। एक दिन पहले ही आपको सारा चीज दे दिया जाता है, और तब जाके आपको अवार्ड दिया जाता है। कांग्रेचुलेशन सर जी। अरे बाबू, इस सब में आप लोग का योगदान ज्यादा है। हम लोग जब आए थे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हम लोग को भी कहें कि भाई मौका है, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि हम लोग को वहां रोशनी करना है जहां आज भी अंधेरा है। तो हम लोग ने यही प्रयास किया कि फी को एकदम कम रखा जाए, जिससे कि एक संस्था चल सके। और आज भी फीस उतना है जितना आप लोग देखते होंगे कि जितना आपका एक महीने का लॉज का खर्चा खाने का आता होगा, उतना में आप पढ़ के चल जाते होंगे। तो उतना कम फीस में आप अपने खुद के भाई को ना पढ़ा पाए, हिम्मत नहीं करेगा, अरे तू जाके पढ़ ले, वहीं पढ़ ले, तो आपका हिम्मत नहीं करेगा। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि एकदम मिनिमम फी में दिया जा सके, और एकदम आसान भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हो, और एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई एग्जाम के काम में भी आ जाए। अब एग्जाम ओरिएंटेड तो इतना हो गया कि केस कर दिया सबके, हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में, और हद तब हुआ हमको लग रहा था खाली मीडियाबाजी कर रहा है सब, लेकिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पे ऑनलाइन हियरिंग में जाके एक वकील बोल रहा है कि एक कोचिंग, प्रसिद्ध कोचिंग खान ग्लोबल स्टडी से क्वेश्चन आया है सीधे सीधे, तो भाई बीपीएससी को सस्पेंड कर दो। क्वेश्चन पहले हमने न दिया था, और बाकी लोगों से कहते हैं कि बाकी लोग को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए तब, कि उनके पढ़ाई में से आया नहीं। एक तो पहले बात, तुमने 70-80 हजार बीपीएससी के नाम पे फीस ले लिया, और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आया। और हमारा जो कह रहा है कि क्वेश्चन आया, एक तो फीस भी कम था, और जिस टेस्ट सीरीज की बात करता वो फ्री था, तो लाख गुना अच्छा हम लोग ने फ्री में दिए तो क्वेश्चन आ गया, और वो सबके लिए था। तो वहां तक झेलना पड़ा। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे लोग कि मतलब आपको कानूनी सिकंजा में फंसा दिया जाएगा। तो जो कानूनी सिकंजा में फंसाने की बात कर रहे थे, उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा ये है कि मेरा नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सेलेक्ट किया, केजी बालाकृष्णन सर ने। तो उनसे बड़का कानून का सिकंजा और कानून का जानकार कौन हो सकता है। लेकिन कोशिश, जांच, पुलिस जांच बैठा दिया गया, मम्मी पापा का अकाउंट खंगाल दिया गया, ईओयू को दिया गया कि भाई जांच करके इसको कैसे सेंटिंग में डाल दो 2 साल के लिए। पुलिस कोचिंग एक्ट का जांच करा दिया गया, फायर का जांच करा दिया गया, सब चीज का जांच कराया गया। उसके बाद कई लोगों ने कहा बच्चों को पकड़ के कि बोलो ना अजी पढ़ाते हैं, तो लड़का करेगा मारे दूझा पड़ा पे उलट जाएगा। कई लोगों को बोला तो ना, नहीं मीडिया ला के
आजकल तो कुछ गए बीपीएससी का चहेता पत्रकार है, उसको इतना दर्द होता है कि एग्जाम ना हो जाए, मतलब वो पूरा सेटिंग कराया है, इस बार भी अपने परिवार में ठीक ठाक सेटिंग कराया हुआ है, इसलिए वो सोचता है बीपीएससी का चहेता पत्रकार गिरी एग्जाम ना हो, चाहता ही नहीं हो रही एग्जाम हो। तो ऐसे ऐसे कुछ सब सोचे, सब लड़कियां सबसे कहा जाए, लड़की सबसे एक दो कहा तो लड़कियां लड़ गई सब, तो पूछ रहा है आप इतना गुस्सा में क्यों है? कहीं गुस्सा मार उड़ देगी सब। भाई हम लोग ये कह रहा है कि देख के पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे बैला आना रे कार्य तुम यहाँ आजले कभी आदमी कुछ देख के पढ़ाया है जी तो हम कहे कि तू आना है भाई, तू मोबाइले में देखा, तू यहाँ हजारों बच्चों के बीच में जाके देखेगा तो ऐसे ऐसे तो लोग रहते हैं। लेकिन बाद में हम लोग को धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा ना कि हम बिहार वालों को बाहर के लोगों से दिक्कत नहीं है, अपने के आदमी में। यहां अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है ना तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा आप कामयाब हो जाइए बिना मतलब दुश्मनी हो जाएगी लोगों से आपको, बिना मतलब। आप लड़की और लड़का दोनों लोगों को कहते हैं आप यहाँ पढ़ने आए हो, बस इस बात से कुछ रिश्तेदार आपसे खपा होंगे, पढ़ रहा है पटना, बबनी पटना पढ़ रही है, ये चोट्टा कहेगा तुमको नहीं देखा जा रहा है, नेत्रदान कर दो, पीएमसीएच में जाओ नेत्रदान कर दो, नहीं देखा जा रहा है। गजब जरतुआ है, गजब जरतुआ। बताइए कोई लड़का लड़की आ रही है यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, माँ बाप बड़ा मुश्किल से फीस दे रहे हैं, हॉस्टल का पैसा ओसे वजह से जल रहा है, ये जलने की चीज है। हाँ? और अगर आपका गलती से एक आध नंबर से नहीं हुआ तो सबसे पहले फोन करके पूछेंगे बबुआ रिजल्ट हुआ कि नहीं। वो इसलिए पूछते हैं कि गलती से भी एक आध नंबर से अगर आप मेरिट में या कहीं कट ऑफ से नीचे रह गए ना तो मजा लेगा, पढ़ने गए थे हो गया खत्म कहानी। ऐसे तो ऐसे रहते हैं सब। तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड था ये, तो चेंज लाने के लिए, और राज्यपाल महोदय ने भी कहा था महामहिम की ऐसा परिवर्तन लाया जाए कि जिससे कि पॉजिटिव चेंज आए, समाज में अच्छा बदलाव हो और उसका फायदा अंतिम पीढ़ी लोगों तक को पहुंचे यहाँ पर। तो हम लोग को भी कोशिश यही रहती है। तो आप लोग देख लिए, तो ये आप लोग के, हम लोग भी जब पढ़ाने गए थे तो नहीं लगा था कि, कभी कभी ऐसा लगा था कि खाली तो टांगे खींचने वाला है सब, लेकिन फिर जब अवार्ड वगैरह मिलता है तब समझ में आता है कि जो लोग, जिन लोग के लिए शिक्षा केवल पैसा छापने का एक व्यापार था उन लोगों को नहीं मिला। तब लगता है कि भाई इसको पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, आप इसको कुछ करना पड़ेगा समाज के लिए तभी आपको मिलेगा। पैसा से कोई घर द्वार खरीद सकता है, कुछ रिजल्ट खरीद सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन जब बात आएगी अवार्ड वगैरह का तो उसको नहीं खरीदा। वो भी जिस अवार्ड को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर रहे हो, तो एक छोटा मोटा आदमी नॉमिनेट करे तो समझ में आता है क्या यहाँ तो हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिमाग खराब कर देते हैं सब, किसको सुनने वाला है वो लोग।